मार्शल साहब, एट दिस पॉइंट जंग महदूद है, सिर्फ इसराइल और ईरान इसमें डायरेक्टली शामिल है, लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है तो इसका थ्रेशोल्ड कहाँ तक बढ़ सकता है? कौन से ममालिक हैं जो इसमें शामिल हैं, और क्या ये रीजनली एक्सपैंड होगा या इसके चांसेस कम है? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इजराइल ने जितने अहदाफ या ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल करने थे काफ़ी हद तक कर दिए हैं। उन्होंने उनके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को टारगेट किया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर को, मिसाइल्स को, जो लॉन्च डिलीवरी उनकी होती है जिनसे, और उनकी ह्यूमन रिसोर्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मतलब 30-30, 40-40 साल का इनका एक्सपीरियंस था जो मिलिट्री और वो डिसीजन मेकर्स थे। इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके जाना था। उन्होंने उस लिहाज से एक इसको बैक फुटिंग पे ले गए हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल फर्दर इस वक्त चाहेगा इसको एस्केलेट करना या कोई और कंट्री चाहेगी। यस, अब जो है बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है कि ईरान क्या उस लेवल की पनिशमेंट दे सकता है या उसके अंदर कैपेबिलिटी है देने की। और विद ऑल द डिफेंसेस और जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारी एक किस्म की आइसोलेशन में है ईरान, और वो सारे जो हैं एक काफ़ी हद तक है, उन्होंने हेल्प भी की है इसराइल की, और अमेरिकन देमसेल्फ उनकी प्रेजेंस है कैरियर ग्रुप के लिहाज से। तो ये सारी इन्वायरमेंट्स को देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा अपनी सपोर्ट शो की है इसराइल को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास शायद इतनी कैपेबिलिटी हो। रिजॉल्व जरूर होगा क्योंकि वो एक बहादुर मुल्क है, बहादुर लोगों का मुल्क है, और एक उनकी ठीक है मार्शल साहब, एक दो सवाल है आपसे, हम बड़े वो पूछने हैं, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। सर, रजीम चेंज की भी बात हो रही है, ख़ासतौर पर अमेरिकन मीडिया कुछ इंटरव्यूज़ हुए जिनमें ईरान में मौजूद रजीम चेंज तब्दील करने की बात की गई। इसराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए कि ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत करे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इसराइल अमरीका इसमें किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली तो हमने देखा है कि एक इंक्लूसिव वेव ऑफ चेंज की डिमांड हो और फिर इवेंचुअली वो हो, बट डू यू रियली थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी करंट एंड इम्प्लीमेंटेबल? बिल्कुल, उनके जी देखें, उनके बिल्कुल ज़हन में है रजीम चेंज एंड दे वांट द रजीम चेंज टू हैपन। और मुल्ला जिसे वो कहते रहते हैं, वो उस रजीम को चेंज करके मे बी ज़रा लिबरल किस्म की रजीम बुलाना चाहते हैं। शाह पहलवी के बेटे का भी जिक्र हो रहा था, आजकल उसकी इमेजेस भी चल रही हैं। तो वो रजीम चेंज डेफिनेटली चाहते हैं, और वो इंटरनली भी ईरान को काफ़ी हद तक उसमें फिशर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं और एक डिवाइड नज़र आता है। लेकिन ये हमें देखना होगा कि मतलब वो किस हद तक कामयाब होते हैं उसमें, क्योंकि कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट तो नज़र नहीं आ रहे ईरान में कि हो रहे हो रजीम के खिलाफ और कोई उनके एक्शंस के खिलाफ और जो कुछ हुआ है अभी तक उसके खिलाफ। बट ये कि इंटरनेशनल मीडिया इसको काफ़ी प्रोपोगेट कर रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी मैं नहीं चाहूँगा कि रजीम चेंज हो, बिकॉज जहाँ पे ये नेक्सस है वहाँ पे अगर आप देखें तो अमेरिका, रशिया और इंडिया का भी एक नेक्सस चल रहा है। मार्शल साहब, आखिरी सवाल है, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक की शिपिंग रूट है, और इन हालात के बाद तेल का ये रूट अगर ईरान ब्लॉक कर दे तो फिर क्या होगा? देखिए जी, ये ब्लॉक करना बहुत एक तो मुश्किल होगा मेरा ख्याल में। ये पूरी दुनिया के लिए, ईरान के अपने लिए ये कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो ईरान को आगे आने वाले दिनों में ऐसे एक्शंस करने चाहिए जो कि उनको जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसमें थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा रैशनल थिंकिंग करें, और ऐसी चीजें ना करें जिनसे ना सिर्फ उनको बल्कि उनके नेबर्स को और उनके इर्द गिर्द के ममालिक को भी नुकसान हो और पूरे रीजन को नुकसान हो। मेरा ख्याल में ईरान की और अगर ऐसे किया जाता है तो ये इंतहाई इकदाम समझा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।